बेटा मेरा फ़ोन आ रहा है, मेरे को फ़ोन आ रहा है मोबाइल। हाय एवरीवन, हेलो। एक बार सभी लोग आ जाओ, कोई थोड़ी सी कुछ हल्की सी कुछ बात करनी थी, फिर चला जाऊँगा। हेलो, लव फ्रॉम नेपाल, हाय, हेलो 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 भैया दीपक नीमा, हेलो भैया, हाय पटीदार, गुड इवनिंग दीपक अवर, हाय हाय शुभम, हेलो गुड़िया, हेलो हाय। स्केचर्स, जय रावण की कला यात्रा, हाय ब्रो, हाय हैप्पी टीचर्स डे, थैंक्स श्वेता थैंक्स, हैप्पी टीचर्स डे कृष्णा जी, क्या नाम है, विचला दीक्षित, ओके, लव फ्रॉम मुजफ्फरनगर, हेलो हेलो एवरीवन, हाय। सो आज के लाइव आने का एक मकसद है, थोड़ा सा ज्ञान देके जा रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मैं अपने गुरुजनों को याद करना चाहता था। टीचर्स डे के बारे में, कोई टीचर की कितनी बड़ी महत्वता है हमारे जीवन में, कि टीचर क्या होना नहीं होना कितना ज़रूरी है, इसी मुद्दे पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, जब चला था इस कला यात्रा में, इस जीवन में, तो इंस्पिरेशन फर्स्ट मेरे जीवन की बता रहा हूँ, मुझे मेरे बड़े भैया से मिली थी। तो हैप्पी टीचर्स डे, पहले तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे, सब अपने कहीं ना कहीं सभी किसी न किसी के टीचर हैं, तो सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, सभी को टीचर्स डे का शुभकामनाएं, ठीक है। और मैं मेरा बता दूं, जो मेरे पहले सर्वप्रथम जो गुरु रहे वो मेरे बड़े भैया थे, हर्ष कुंडारा, मेरे बड़े भैया। वो पहले बहुत ड्राइंग करते थे, तो मैं उन्हीं को देख देख के सीखा, उन्हीं को देख के मैंने ड्राइंग करना सीखा। आगे बहुत सी चीज़ें उन्होंने सिखाई भी। फिर उनका प्रोफेशन थोड़ा चेंज हुआ, उन्होंने साइंस ली, घर के बड़े बेटे थे तो साइंस वगैरह ले ली, आर्ट कर नहीं सकते थे, आर्ट के बारे में इतना स्कोप था नहीं, तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। तो प्रथम गुरु मेरे बड़े भैया रहे, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने आर्ट में कदम रखा। देन उसके बाद मेरे 12th के अंदर टीचर रहे राम अवतार सोनी सर, ठीक है। थोड़ा गालियाँ देते थे, बढ़िया सालों, मतलब कंडक्टर बनोगे तुम, ये वो, साले पढ़ते नहीं हो, आर्टिस्ट बनोगे कैसे, मतलब गालियाँ दे के पढ़ाने का उनका तरीका था। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, तो एक तरीका है, वो गालियाँ दे के पढ़ाते थे। वो अभी शायद वो वैसे इंस्टा पे है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर देखेंगे तो सोचेंगे कि यार मेरे बारे में क्या कर रहा है, लेकिन हकीकत है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी गालियों में भी बहुत प्यार था, शायद तो जर्नी आगे उतनी बढ़ पाई, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण गुरु रहे मेरी लाइफ में, वो थे डॉक्टर जगमोहन माथुरिया सर। ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं गुरु, किसी एक का नाम, 2 का नाम, 3 का नाम, 4 का नाम लेना शायद औरों के साथ अन्याय होगा, बट हाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं उन कुछ नामों को जिन्होंने आपके जीवन में बहुत, आपके मतलब इस आर्ट की जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिनकी, ठीक है। तो डॉक्टर जगमोहन माथुरिया सर का मेरे जीवन पे बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि एक वक्त था जब मैं पढ़ा करता था, बड़े नालायक सा बच्चा था, तो मैं उनकी बातें सुना नहीं करता था, मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार, नहीं समझता था। तो बाद में बहुत सी चीज़ें उनकी समझ में आने लगी। आज पढ़ाता हूँ तो उन्हीं की थ्योरीज पढ़ाता हूँ, उन्हीं के तरीके से पढ़ाता हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्हीं से सीखी हैं। पेशेंस, धैर्य, जीवन में अगर धैर्य सीखा है तो मैं उन्हीं से सीखा। तो आज भी वो मेरे कलागुरु हैं, डॉक्टर जगमोहन माथुरिया सर, राम अवतार सोनी सर, और भैया तो हैं, सभी हैं मेरे साथ। अगर आप अच्छे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, अगर किसी शिक्षक के साथ में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्वार्थ के लिए तो दुनिया ही जुड़ती है। आज केके के लिए स्वार्थ, मतलब केके के साथ में अगर हैं बहुत से लगे स्वार्थ के साथ, मुझे पता है कौन स्वार्थ के लिए है, बट कौन दिल से है वो भी महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कौन बच्चे मेरे कितने अजीज हैं, कौन मुझसे इसलिए मेरे से इतना मीठा बोलता है, इतना प्यार से बोलता है, कौन मुझसे सीखना चाहता है, और कौन असल में मतलब एक शिष्य का काम करता है। तो दिखता है, आंखों में दिखता है, विश्वास जीतना पड़ता है। तो अपने जीवन में एक अच्छा मेंटोर चुनो। एक हाथ अपनी खोपड़ी पे होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना कि यहाँ खोपड़ी पे अगर एक हाथ हो और कंधे पे एक हाथ हो तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। बहुत ज़रूरी है। किसी का आप ये सोचो कि अकेले देख लेंगे, ऐसा नहीं होने का, नहीं होगा। आपके एक कोई ऐसा बंदा आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है जो विश्वास, मतलब आप उस पर इतना करो कि शायद अगर सर कहें काले को सफ़ेद, तो आपको सफ़ेद बोलना चाहिए। आपके सामने काला कलर रखा है और आप उसको
काला ही बोल रहे हो सर के कहने के बाद, सर ने बोला नहीं ये सफ़ेद है, दैट मीन्स वो सफ़ेद है। ठीक है, इतना प्रैक्टिकल नहीं होना है। टीचर का और एक स्टूडेंट का संबंध कुछ इस तरीके का है, तो बहुत ज़रूरी है। एक टीचर की महत्वता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अपना हाथ रहना ज़रूरी है कंधे पे, सिर पे, है ना। तो अपने टीचर्स का आदर करें, सम्मान करें। हम सीखते हैं, आज मान के चला 10वीं क्लास में आपने अब LKG में किसी और टीचर से सीखे, बाद में आप गए 12th में आपको एक अपडेट टीचर मिला, अरे यार वो 10वीं वाला, वो LKG वाला तो पागल, पता नहीं क्या सीखा रहा। वो अपने समय की अच्छी चीज़ सीखा। ठीक है, आज 10वीं में आए हो, 11वीं में आए हो, तो 11वीं वाला आज के समय की अच्छी चीज़ सिखाए, और जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज वाले टीचर उस समय के सिखाएंगे। तो हर एक टीचर की अपनी स्थान पे एक अलग महत्वता है। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ अपडेट है, मतलब वो ऐसा था उन्होंने जो सिखाया वो क्राफ्ट था, उन्होंने ये सिखाया, 4 लाइनें सिखा दी, मिकी माउस सिखा दी। अरे वो मिकी माउस वाला उस समय वो भी टीचर आर्ट सिखा रहा था, वो भी महत्वपूर्ण है। लाइफ में जुड़ते जाओगे, अच्छे अच्छे टीचर्स आते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने टीचर्स को स्कीप कर दें, उन्हें भूल जाएं। याद रखें, जहन में, दिल में, दिमाग में, हर जगह अपने टीचर्स को कभी नहीं भूलना है। और जब जब समय मिले, जब जब समय मिले उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। आज समय नहीं था उचित, मैं हैप्पी टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा मैं तो मानता ही नहीं। अपना तो हर दिन ऐसा ही है। मेरा जब मन करता है मैं राम अवतार सोनी सर को फ़ोन करता हूँ, सर आप तो बैठेंगे, आज कहीं बैठेंगे, आज कहीं चलेंगे, मेरे गुरु जी हैं लेकिन चल देंगे। आज जगमोहन माथुर सर से बोल दूंगा, समय ले लूंगा, सर फ्री हैं प्लीज़ मेरे को बैठना है, आना है, चाय पीनी। ये संबंध है, ये संबंध नहीं है हैप्पी टीचर्स डे, ये ना, दिल से दिल का संबंध है और वो ही चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। और उधर से सर की आवाज़ भी यह आया कि बेटा जल्दी आ, समझ रहे हो, ऐसे एकदम दिल फाड़ के बुलाएं तो मज़ा है, वो बात है ज़बरदस्त। ठीक है, तो आपको अपने टीचर का सम्मान करना है, भूलना नहीं है, किसी भी टीचर को कुछ नहीं करना है। मतलब कि नकार दें, सब सीख गए तो ऐडा मैं तो खुद से बनाऊँ, नहीं। के कुंडारा खुद से नहीं बना है, मुझे दूसरे का पता नहीं है, लेकिन के कुंडारा खुद से नहीं बना। के कुंडारा को बनाने के पीछे बहुत से लोग हैं और अभी भी लगे पड़े हैं। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे मेरे टीचर से कम नहीं है, बहुत सी चीज़ें मुझे सिखाते हैं, बहुत सी चीज़ें, असंख्य। मैं एक एक चीज़ कैसे बताऊं यार, उनके मैं नहीं बता सकता ना, वो मेरे लिए इतना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं शायद बोलकर छोटा हो जाऊं, इतने बड़े शब्द हैं मेरे, मतलब कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। मेरे बालक कितने अच्छे हैं, तो मेरे टीचर भी इतने अच्छे थे, मेरे सब कुछ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चला। तो अभी बस ये लाइव इसलिए आया था कि सभी को, छोटे से लेके बड़े, गुरुजन सभी को हैप्पी टीचर्स डे हाथ जोड़ के बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, दिल से। और आप भी प्लीज़ करते रहें। जैसे ये हम एक राजस्थान में प्रथा है, राजस्थान के पूरे भारतवर्ष में प्रथा है कि जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग मिलता है हम उसके पैर छूते हैं। पता है वो पैर छूना, उस बुजुर्ग के पैर नहीं छूते हम। कभी कभी हमें हमारे जीवन में कुछ बहाने चाहिए होते हैं किसी को सम्मान देने के। उनमें से ये पैर जो छूना होता है, ये हमें एक पृथ्वी दिवस पे मैं कहीं गया था तो एक महापुरुष आए हुए थे, उन्होंने बताया था कि जो हम पैर छूते हैं ये हम उस इंसान का सम्मान नहीं करें, हम इस पृथ्वी का करते हैं, इस धरती माता का करते हैं। इस धरती माता को हमने कितनी बार आपने धरती माता की अगरबत्ती लगाई भाई, कितनी बार आपने धरती माता को ऐसे कहा कि हे धरती माता, आपने हमें बहुत कुछ दिया, आपने हमें अनाज दिया, आपने हमें रहने को स्थान दिया, आपने हमें मरने के बाद भी अपने आप में विलय कर लिया। कभी धरती माता को पैर छुए? नहीं छुए। तो ये बहाना है, उस धरती माता को नहीं छूते, लेकिन जब भी घर में बुजुर्ग वगैरह कहीं भी कोई भी कुछ आता है हम उसके पैर छूते हैं, तो हम उस इंसान के पैर नहीं छू रहे, तो बहाना है, वो एक जरिया है हमारी प्रार्थना का, ठीक है। असल में हम किसके पैर छू रहे हैं? उस धरती माता के। तो जब भी आप किसी बुजुर्ग के पैर छूते हैं तो प्लीज छुएं। आप उस आदमी को सम्मान देना दें, एक बहाना बना लें इस धरती माता को थैंक यू सो मच बोलने के लिए, क्योंकि उसने आपको रहने से लेकर खाने तक और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद दफनाने तक या जलाने तक सबकी व्यवस्था धरती माता करती है। तो यही कुछ बहाने हैं, ऐसे कुछ बहाने अपने टीचर्स को भी देखते रहें। होली दिवाली संभालें उन्हें जाके, उनके हालात क्या हैं, वो कैसे हैं, ठीक है। मैं अपनों को बहुत अच्छे से संभालता हूँ, मैं उन्हें घुमाने भी ले जाता हूँ, उनके साथ जाता हूँ, बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, और एक औलाद की तरह, एक जो कहता ना, मैं उन्हें कई बार तो बी फ्रैंक होकर बोल भी देता हूँ कि गुरुदेव मुझे नहीं पता आपकी संतान आपको कितना प्रेम करती है, बट मैं आपकी संतान से ज़्यादा आपको प्रेम करता हूँ। तो जीवन में कभी भी मेरी कोई आपको ये लगे कि आपके लिए कुछ कर सकता है, चाहे वो तन मन और धन,
तीनों रूप से, तो मैं ऑलवेज खड़ा हूँ, क्योंकि कुंडारा ऑलवेज खड़ा रहेगा। तो इसी तरीके से आपको भी खड़ा रहना अपने हर एक शिक्षक के लिए। शिक्षक बन पाना इतना आसान नहीं है। कह देना कि शिक्षकों को हम आज कोर्स तो देते हैं कि शिक्षक क्या है, शिक्षक ये सिखाया है, पैसा लिया है। अरे पैसा लेके दुनिया सिखा रही है यार, है ना, पैसा लेके सिखा रही है, बट कौन कितनी आत्मा से सिखा रहा है, कौन कितनी डेडिकेशन से सिखा रहा है, उस चीज़ का आप कभी मोल नहीं चुका सकते। सिखाने में तो मम्मी सिखा देगी, पापा सिखा देंगे, हमें स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। बट एक अलग ही ओरा बनता है स्कूल में, एक टीचर का एक अलग ही ओरा है। एक ज़माना तो जब हमारी गर्दन झुक जाया करती थी, हम उठ के बोला नहीं करते थे। आजकल के बच्चे आर्ग्यू कर लेते हैं, ठीक है, अपडेट वर्जन, आर्ग्यू कर लेते हैं अपने टीचर से, बहस कर लेते हैं, नहीं ये गलत है, नहीं सर ये गलत है, मैंने वहाँ देखा था, मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने वहाँ देखा था, मैंने ये देखा, ये गलत है, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, तो अपने टीचर्स को सम्मान करें, किसी पे फेथ करें ना। अपने टीचर का जो चुनाव है, मैंने कहा ना कि चुनाव है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटोर चुनना अपने आप में बहुत कठिन है। अगर आपने मेंटोर चुन लिया, सही चुना गलत चुना, ये चुनाव आपका है, ये कोई और नहीं बताएगा, ये आपको आपका अटैचमेंट से पता लगेगा। और अगर चुन लिया तो उस पर अंधविश्वास रखना है, आपको एक अंधा विश्वास रखना है। कभी भी अपने मेंटोर पे आपको ये नहीं करना है कि उसे जज करें। एक वक्त आ सकता है आप उसे जज कर सकते हो। आपके टीचर से आप अपडेट हो जाओगे, एक वक्त आएगा आप अपने टीचर से बहुत अपडेट हो जाओगे, काम में, हर एक चीज़ में। बट उससे उस आपके टीचर की महत्वता कमज़ोर नहीं पड़ेगी, वो रहेगा टीचर। ठीक है, आपके टीचर 50,000 कमाते थे और आप 50 लाख कमा लो, आप अपने टीचर की रत्ती भर, जो बोलते हैं ना, उसकी धूल के समान नहीं है। आपके 50 लाख रुपए उस रत्ती भर धूल के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 50 लाख तक की क्षमता तक पहुंचाने वाला आदमी वो आपका टीचर, समझ रहे हो। तो अहंकार, गुरूर, ये छोड़ देना जीवन में। मैं शब्द नकार देना मैंने अपने जीवन से निकाल रखा है। हम हर चीज़ हम है, सब कुछ हमारा है। मेरा अगर पेंसिल का किट है तो के का पेंसिल का किट नहीं है, मेरा पेंसिल का किट नहीं है, मेरे बच्चों का है, हमारा है। बड़ी से बड़ी एक्सपेंसिव पेंसिल्स भी मेरे बच्चे से यूज़ में लेते हैं। ऐसा नहीं है मेरे पास कोई अंधा पैसा है, बट नहीं, दिल बड़ा है हमारा और मेरे बच्चों का। कोई भी नई चीज़ लाएंगे, गुरुजी चला के बताओ, सीख के बताओ, बड़ी से बड़ी एक्सपेंसिव, पैसे इकट्ठे करके भी अगर कोई चीज़ ला रहे हैं तो मुझे बताएंगे सर चला के बताओ कैसे चलेगी, आप यूज़ में लो। ऐसे तो संबंध है, तो कुछ नहीं, ज़्यादा ज्ञान ज़्यादा हो गया, पर अपने टीचरों का सम्मान करो, बस यही कहूँगा लास्ट में। हैप्पी टीचर्स डे, लव यू, जय लंकेश। जितने भी लोगों ने मुझे विश किया, मैंने कईयों की तो स्टोरी लगाई, कईयों की लगा नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ। बाकी सभी को हाथ जोड़ के हैप्पी टीचर्स डे और बहुत सारा प्यार। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।